मैं एक बाप हूँ। यह घटना मेरी इकलौती बेटी के साथ घटा है। भगवान न करे किसी बाप को यह दिन देखना पड़े। मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, पर उस संपत्ति का क्या जिससे कि मैं अपनी बेटी को वापस ना ला सकूं। करोड़ों की संपत्ति से मैं ना ही अपनी नींद वापस ला सकता हूँ और ना ही दिल का सुकून वापस ला सकता। मैंने अपनी बेटी से शादी बहुत ही अच्छे घर में सोच समझ कर किया था, परंतु उन लोगों के दिल में क्या है मैं न जान पाया और अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से कर दिया। घर के जिस भी व्यक्ति का मन होता वही मेरी बेटी को अपमानित ही नहीं करता, बल्कि जब मन होता पीट देता। मैंने जिंदगी में कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था, लेकिन जब मुझे मेरी बेटी की प्रताड़ना का पता चला तो मैं बेचैन हो उठा। इंसान बच्चों के लिए ही तो कमाता है, अपनी सारी जिंदगी उन्हीं की खुशी में निछावर कर देता है। जिंदगी में वह जो बचाता है उन्हीं के लिए छोड़ जाता है। मेरे पास इतनी रकम नहीं थी कि मैं अपनी बेटी पिंकी की ससुराल वालों की मांग पूरी कर देता। मैंने पत्नी से सलाह की। पत्नी भी मुझे क्या सलाह देती, बस उसने यही कहा कि हमारे पास पुश्तैनी जमीन के अलावा कुछ नहीं है, इसे ही बेचकर उन लोगों की मांग पूरी कर दो। जब बेटी ही नहीं रहेगी तो हम इसका क्या करेंगे। आखिर यह सब सुख दुख के लिए ही तो है। दुख की इस घड़ी में इस जमीन को बेचकर झंझट खत्म कर दो। किसी किसान के लिए जमीन ही सब कुछ होती है। उसे माँ बाप कह लो या रोजी रोटी, वही उसके लिए सब कुछ है। उसने उसके परिवार का भी गुजर बसर नहीं होता, बल्कि उसी की बदौलत और न जाने कितने अन्य लोग पलते हैं। लेकिन अब अपनी खुशी या जिंदगी की चिंता कहाँ रह गई थी। अब तो चिंता बेटी की खुशी और जिंदगी की थी। मैंने तय कर लिया था कि जितनी जल्दी हो सकेगा अपनी बिटिया की खुशी के लिए, यानी उस पर होने वाले जुल्मों को बंद करवाने के लिए अपनी जमीन बेचकर उसके ससुराल वालों की मांग पूरी कर दूंगा। क्योंकि मुझे लगने लगा था कि उसके ससुराल वाले अब उसके अजान लेकर ही मानेंगे। मैंने निश्चय किया था कि जमीन बेचकर पिंकी की ससुराल वालों की मांग पूरी कर दूंगा। उसी के अनुसार मैंने जैसे ही जमीन बेचने की घोषणा की, लेने वालों की लाइनें लग गई। लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। इसकी वजह यह भी थी कि मेरी जमीन मुख्य सड़क के किनारे थी, लेकिन मेरी वह जमीन बिकने बिकते रह गई। दरअसल पिंकी के दुख से हम पति पत्नी काफी दुखी थे। हम दोनों मानसिक रूप से काफी परेशान थे। परेशानी से निजात पाने के लिए इंसान ऐसी जगह पर जाना चाहता है जहाँ किसी बात की चिंता ना हो। चिंता से निजात पाने और उस पर हल ढूंढने के लिए मैंने भी पत्नी को लेकर किसी एकांत जगह के लिए निकल पड़ा। एक बस नैनीताल के लिए जा रही थी। मेरे मोहल्ले के कई लोग उस बस से जा रहे थे। मैं भी पत्नी के साथ उसी में सवार हो गया, लेकिन मैं कुदरत में वहां ऐसा तांडव मचाया कि हम लोगों को लगा कि अब कोई जीवित नहीं बचेगा। लेकिन सेना के जवानों ने हम सभी को बचा लिया। हम हम सभी को मौत के मुंह से बाहर भी खींच लाए। हमें तो सेना के जवानों ने बचा लिया, लेकिन तीसरी दूसरी ओर मेरी बेटी पिंकी को कोई नहीं बचा सका। दरअसल पिंकी के ससुराल वालों को पता था कि मैं पत्नी के साथ नैनीताल घूमने गया हूँ। जब उन्हें पता चला कि वहां भीषण प्राकृतिक आपदा आई है और उसमें से हम लोग फंस गए, तो उसी बीच उन लोगों ने पिंकी को इस तरह प्रताड़ित किया और मारा पीटा कि मेरी बेटी ही मर गई। हम लोग आपदा में फंसे थे, फोन भी नहीं मिल रहा था, इसलिए पिंकी के ससुराल वालों ने हत्या व कुदरती मौत कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पड़ोसियों में खुसर फुसर जरूर हुई, लेकिन किसी ने बात का बतंगड़ नहीं बनाया और उन्होंने अपना काम आसानी से कर डाला। पिंकी अपनी मौत मरी है यह साबित करने के लिए उन्होंने उसकी एक सहेली को बुला लिया था। सहेली को क्या पड़ी थी, वह किसी तरह की कानूनी कार्रवाई करती, फिर उसे कुछ पता भी नहीं था। हाँ, तो इस तरह मेरी बेटी को मार दिया गया। एक सीधे साधे कत्ल को कुदरती मौत बताकर उन्हें उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। मेरे घर लौटकर आते आते उसके सारे क्रियाक्रम कर दिए गए थे। मैंने थाने में बेटी की हत्या की रिपोर्ट तो दर्ज करा दी, लेकिन मेरे पास उनके खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत नहीं था कि मैं दावे के साथ कह सकूं कि उन लोगों ने पिंकी की हत्या की है। सबूत न होने की वजह से पुलिस भी इस मामले की जांच आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। बहरहाल मैं कानून पर भरोसा करने लगी हूँ। मैं हूँ इसलिए मुझे उन पर भरोसा है कि उन लोगों को उनके लिए की सजा जरूर मिलेगी। पिंकी ही मेरी इकलौती बेटी थी। अब मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है,
अब वह मेरे किस काम की। पिंकी के ससुराल वालों को सोचना चाहिए था कि हमारे ना रहने पर पैसे भी सब कुछ उन्हें ही मिलने वाला था, फिर भी उसका चाह कैसे उपयोग करते, लेकिन उन्हें संतोष नहीं था। अब मुझे लगता है कि बेटी सचमुच पराई होती है, अपने होते हुए भी हम उसे अपना नहीं कह सकते हैं। तमाम नियम कानून है, अधिकार है, लेकिन लगता है कि वे सब सिर्फ कहने सुनने के लिए है। अगर नियम कानून होता तो लोग उनको डरते नहीं। जिस तरह पिंकी मारी गई, शायद उस तरह बेटियों को मारा न जाता। अब मुझे लगता है कि बेटी का पैदा होना ही जुर्म है, उससे भी बड़ा जुर्म है